हेलो बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 11.2 जो है वो और उसका परिचय एक साथ करेंगे। ठीक है। इस प्रश्नावली में अपन को बच्चों 3 तरह की रचनाएं देखनी होंगी और इनको अपन प्रश्नों की मदद से ही जो है करने की कोशिश, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने पास में क्या है, रचना 11.4। ठीक है। इस रचना में मतलब ये जो प्रश्नावली अपन पढ़ने वाले हैं ना, इसके अंदर अपन मेनली पता है क्या करने वाले हैं, इसमें मेनली अपन त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे यहाँ पे दिया हुआ होगा। सबसे पहले देखो रचना 11.4, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, दिए हुए आधार एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना है। तो इसमें आपको पता है क्या होगा, एक आपको जो है मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसके आधार की लंबाई आपको दी हुई होगी, उसके आधार का एक कोण आपको दिया हुआ होगा। ठीक है। और बाकी जो दोनों भुजाएं हैं ना, मान लीजिए कुछ त्रिभुज अपने पास में इस तरह से होगा ABC, तो BC का लंबाई दे दिया और ये कोण दे दिया। अब ये जो AB प्लस AC है ना बच्चों अपने पास में, इसकी लंबाई आपको दे दी। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से बढ़ा लोगे मान लो बिंदु D तक। अब AB प्लस AC का जो लंबाई है ना अपने पास में, वो कुछ दिया हुआ होगा आपके पास में। उतनी लंबाई का आप क्या करोगे, यहाँ पे एक चाप काटोगे। उस चाप का जो BD को वो जिस बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है उसको कुछ मान लोगे, फिर E को और C को जोड़ दोगे। अब पता है आप क्या करोगे, EC का जो है लंब समद्विभाजक की आप यहाँ पे रचना करोगे। तो ऐसे में आपको जो है लंब समद्विभाजक जो है BD को कहीं पे प्रतिच्छेद करेगा, वही अपने पास में बिंदु A होगा और A को जो है अपन C से जोड़ लेंगे बच्चों। ठीक है। तो अपने पास में त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अपने पास में रहता है। तो अपन इसको क्या करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे देखेंगे प्रश्न 1 है अपने पास में, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश अपन करते हैं। क्या लिखा है अपने पास में, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B है 75 डिग्री और बाकी जो दोनों भुजाएं हैं AB और AC उनका योग दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। एक रफ फिगर बना लो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मान लीजिए अपने पास में BC जो है वो ये हो जाएगा, कितना है 7 सेंटीमीटर। B पर जो कोण है बच्चों अपने पास में वो कितना है 75 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 डिग्री और ये अपने पास में हो जाएगा इस तरह से AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अभी अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखा ना, उसी की मदद से अपन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेखाखंड BC जो है ना वो बनाएंगे। ठीक है। और वो किसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए अपने पास में, 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। लंबाई का ध्यान दीजिएगा कितनी बना रहे हैं, तो ये अपन ने बना लिया है BC 7 सेंटीमीटर लंबाई का। अब कोण B पर जो है 75 डिग्री का कोण बनाना है अपन को, तो उसके लिए अपन क्या करें, तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा बच्चों, B को जो है केंद्र मानोगे। हाँ। अब 75 डिग्री का कोण कैसे बनाएं, या तो हम चांदी की मदद से सीधा बना सकते हैं, लेकिन बच्चों क्योंकि अपन को पिछले वाली प्रश्नावली जो थी उसमें 75 डिग्री का कोण बनाना अपन ने सीखा है प्रकार की मदद से, तो जो कोण अपन प्रकार की मदद से बना सकते हैं ना, उसे अपन को प्रकार की मदद से बनाने चाहिए, चांदी की मदद से नहीं बनाने चाहिए। बेसिक बात तो अपने पास में ये रहती है। ठीक है। अब 75 डिग्री का कैसे बनाएंगे, तो आपको ज़रा याद दिला देते हैं। 75 डिग्री अपने पास में कहाँ होता है, तो ये अपने पास में 90 डिग्री का कोण है, ये अपने पास में 60 डिग्री का कोण है। तो 90 और 60 को जोड़ो और उसमें 2 का भाग लगाओ, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 150/2 यानी कि 75 डिग्री। तो ये 75 डिग्री वाला जो कोण है अपन को प्राप्त होगा किसमें, 90 और 60 के बीच में। तो पहले अपन को वही करना रहेगा, 90 बनाओ 60 बनाओ फिर 75 प्राप्त करो। तो चलो अपन करते हैं। B को अपन क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। सुविधाजनक जो है त्रिज्या या फिर इस प्रकार को खोलेंगे और इस तरह से जो है एक चाप लगा देंगे। अब इसको आप क्या करिए, केंद्र मानेंगे और उतनी ही त्रिज्या लेकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। इनके नामकरण अभी मैं कर देता हूँ और यहाँ पर भी अपन करेंगे, क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं ना 90 डिग्री का, इसलिए मैं सीधा ही कर रहा हूँ। नाम अभी मैं लिखता हूँ। ठीक है। ये अपने पास में हो गया। मान लीजिए ये अपने पास में बिंदु D है, ये अपने पास में बिंदु E है, ये अपने पास में F है, ये अपने पास में G है। तो अब हम क्या करते हैं, B और G को जो है आपस में जोड़ लेते हैं, ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है। तो ये अपने पास में 90 डिग्री वाला आ चुका है और 60 डिग्री वाला कोण जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा बिंदु E से होता हुआ। ठीक है। तो मैं अभी बना नहीं रहा क्योंकि अपन को फिगर में काफ़ी कुछ बनाना रहेगा, तो साफ रहे इसलिए। आप तो ये देखो BG जो है इस चाप को कहाँ पर काट रहा है, ये बिंदु H पे काट रहा है। ठीक है।
तो ये ई जो है 60 डिग्री को दर्शाएगा और एच वाला जो है 90 डिग्री को दर्शा रहा है। इनका कोण समद्विभाजक बना लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 75 डिग्री मिल जाएगा, अभी अपन ने देखा था। तो चलो बनाते हैं। हम क्या करेंगे, ई और एच के बीच की जो दूरी है ना, इसके आधे से ज़्यादा दूरी का प्रकार खोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। अब बिंदु एच पे प्रकार को रखो, उसको केंद्र मानो और यहाँ पर एक चाप लगाओ। ये दोनों चाप जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को अपन क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ नामकरण चलो भी नहीं करते, उसके थ्रू जाते हुए बिंदु बी को अपन क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। मान लो उसको x तक, बिंदु x तक अपन ने आगे बढ़ा दिया। तो ये वाला जो कोण आपको प्राप्त हुआ है ना बच्चों, ये कितना है अपने पास में, 75 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ है। ये हो गया अपने पास में। आयोग ये समझ में आएगा, सिंपल। अब नेक्स्ट अपन को क्या करना रहेगा, आपको ये ध्यान है कि ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर है। तो पता है हम क्या करने वाले हैं, 13 सेंटीमीटर लंबा इसको खोलेंगे प्रकार को, ठीक है। और कैसे खोलेंगे, पेंसिल की मदद से यहाँ पे खोल के नापेंगे। तो मैं चलो नापता हूँ, आप देखना, ठीक है। ये मैंने खोल लिया। अब बी को केंद्र मानो और यहाँ पर जो है आप क्या करिए, एक चाप इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड तरीका है कि भाई इस तरह से चाप लगाना चाहिए। वैसे आप देखोगे अगर सीधी रेखा भी खींच, ऐसे सीधा एक छोटा सा लगा भी देते हो ना निशान, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ठीक है, अभी अपन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। मान लीजिए अपने पास में इस बिंदु का नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, F कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, F और C को जोड़िए। तो F और C को जोड़ते हैं, तो ये लीजिए C और F को हमने क्या करा, जोड़ दिया, ठीक है। अब C और F जो है इसका लंब समद्विभाजक बनाएंगे। तो अपन ने इस चैप्टर में सीखा है लंब समद्विभाजक कैसे बनाते हैं। CF की जो लंबाई है उसके आधे से ज़्यादा लंबाई आप लीजिए, ठीक है। और फिर आप क्या करिए, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है चाप आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब उतना ही प्रकार को खुला रखना है और F को केंद्र मान के आप चाप लगाइए। तो अपने पास में यहाँ पे लगेगी और यहाँ पर लगेगी, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये चाप थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो वापस बिंदु C पे आप रखो और ये चाप इस तरह से पूरी कर दीजिए, ठीक है। ये अपने पास में हो जाता है। अब आप क्या करिए, ये जो अपने पास में लंब समद्विभाजक है ना, इसको पूरी तरह बना दीजिए। तो चलो बनाते हैं। ये मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। ऐसे डैश डैश करके अपन जोड़ देते हैं। इसके इन बिंदुओं के अपन नाम भी कर सकते हैं, जैसे H रख लीजिए इसका और इसका अपन I रख लेते हैं। तो HI जो है लंब समद्विभाजक है किसका, इस CF का। अब बच्चों ये जो लंब समद्विभाजक है ना CF का, कौन, HI, ये इस BF को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो इस वाले बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है अपने पास में। तो ये जो बिंदु है ना अपने पास में, ये वाला क्या हो जाएगा, बिंदु A हो जाएगा। अब आप अपने पास में क्या करिए, इस A को जो है C से जोड़ लीजिए। तो अपने पास में जो हमें जो अभिष्ट त्रिभुज चाहिए था वो अपने पास में ABC जो है वो प्राप्त हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, AB और AC की लंबाई को जोड़ के देख लीजिए। तो आपके पास में 13 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन ने यहाँ पे जोड़ के देख लिया। तो AB प्लस AC आपके पास में 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इसके रचना के चरण देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे क्या है, अपने पास में देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करा, एक रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचिए। तो वो अपन ने बना लिया था। फिर बिंदु B पर 75 डिग्री के कोण की रचना करें। तो बिंदु B पर 75 डिग्री का कोण अपन ने बनाया था, उसे x तक आगे बढ़ाइए। तो B को x तक अपन ने आगे बढ़ा लिया था, ठीक है। अब B को केंद्र मानकर तथा 13 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर BX पर एक चाप लगाइए। तो B को केंद्र माना और 13 सेंटीमीटर दूरी पर अपन ने क्या करा, BX पर, इस BX पे एक 13 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगाया, ठीक है। उसे बिंदु F से प्रदर्शित करें। तो उसे हमने बिंदु F से प्रदर्शित करा। अब F और C को जोड़ें, ठीक है। F और C को अपन ने जोड़ दिया और FC के लंब समद्विभाजक HI की रचना करें। तो FC का जो लंब समद्विभाजक है बच्चों अपने पास में HI, उसकी अपन ने रचना कर दी। HI और BF के प्रतिच्छेद बिंदु को A से अंकित करें। HI और BF के प्रतिच्छेदी बिंदु को A से अंकित करें। A और C को जोड़ें। तो हमने A और C को जोड़ लिया। तो ABC जो है अभिष्ट त्रिभुज है, ABC ये अपने पास में अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये आपके सामने एक बार कंप्लीट व्यू आप ले लीजिए, अपने पास में ये स्टेप्स हो जाते हैं। आए भी समझ में आया होगा, सिंपल। अब अपन ने जो पहला कॉन्सेप्ट सीखा था ना,
उसका हमने जो है बच्चों ये वाला रचना 11.4 इसके ऊपर बेस्ड जो है अपन ने एक प्रश्न एक जो है वो अपन ने कर लिया। अब इसका जैसे ही अपन एक और प्रश्न करेंगे वो अपन करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 5 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी अपने पास में उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अपन क्या करते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, और इसका नामकरण कर लेते हैं अपन ABC, और ये मान लीजिए अपने पास में 90 डिग्री का कोण है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है। तो हमें आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण B जो है 90 डिग्री है, तो हमें एक कोण भी पता है, और कर्ण जो है AC, ठीक है, AC तथा अन्य भुजा। अब अन्य भुजा कौन है, AB। AC प्लस AB बच्चों अपने पास में कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये अपने पास में बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो चलो अपन बनाते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है कि 18 सेंटीमीटर दूरी पे होना चाहिए, तो ऐसे में अपन इसको लैंडस्केप पे थोड़ा बनाना मुश्किल होगा। मैं जो है थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड में कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन एक आधार बना लेते हैं जो कि कितना लंबा होना चाहिए अपने पास में, 12 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास में हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली 12 होना चाहिए। हिसाब किताब साफ़ सुथरा रखें, ठीक है, ताकि अच्छा सा डायग्राम बन जाए। तो ये जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, बिंदु B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, और ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप क्या करिए, बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए फिर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखते हैं अपन। बिंदु B पे कोण बनाते हैं 90 डिग्री का। तो ये अपन ने क्या करा, इस तरह से एक चाप खींच ली, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने एक और चाप खींची। आपको ध्यान ही है 90 अपन कैसे बनाते हैं। एक चाप अपन ने यहाँ खींची, ये थोड़ा सा आपके सामने मिसप्लेस हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आपको दिख जाएगा। आपको पता है 90 डिग्री कैसे बनता है, सिंपल वैसे अपन बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। तो इसको अपन क्या करते हैं, 90 डिग्री प्राप्त हुआ है, इसको अपन सीधा बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो शिफ्ट हो गया था, कंपास बनाते बनाते कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये बच्चों अपन ने क्या करा, 90 डिग्री वाला कोण जो है उसको आगे तक खींच दिया। कहाँ तक, X तक अपन ने आगे खींच दिया, ठीक है। अब हमें अगली जानकारी दी हुई थी कि भुजा और एक अन्य भुजा जो थी उनका योग 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो अब अपन क्या करेंगे, कंपास को जो है 18 सेंटीमीटर खोलेंगे, B पे रखेंगे और एक चाप काटेंगे। पर बात यह है बच्चों कि कंपास जो है 18 सेंटीमीटर आप खोल नहीं पाओगे, है ना, ये इतना ज़्यादा नहीं खुल पाता है। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, स्केल से ही नाप लेंगे कि भाई बिंदु B से 18 सेंटीमीटर अपने पास में कितनी दूरी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्केल से ही नाप लिया कि अपने पास में 18 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, स्केल की मदद से ही एक सीधा ऐसे छोटा सा रेखाखंड सा लगा दूंगा, चाप लगा दूंगा सीधा स्केल की मदद से, ठीक है। ये अपन को ये तो पता है ना, ये 18 सेंटीमीटर है, बस बात खत्म। इसको आप क्या करिए, अपने पास में बिंदु D नाम दे दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, D और C को जो है आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब अपन अगले स्टेप में क्या करेंगे, DC जो है इसका लंब समद्विभाजक अपन को बनाना रहेगा। तो लंब समद्विभाजक अपन कैसे बनाएं, आधे से ज़्यादा लेके अपन जो है बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने प्रकार खोल लिया, ये आधे से ज़्यादा अपने पास में हो चुका है, ठीक है। अब बड़े ही आराम से यहाँ पे आप क्या करिए, एक चाप यहाँ पे लगा दीजिए और दूसरी चाप जो है आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। फिर उतना ही प्रकार को खोलो और D पे रखो। फिर एक चाप आप यहाँ पे लगा दीजिए और दूसरी चाप जो है आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये दोनों चापें जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है उसका नामकरण अपन कर लेते हैं E, और ये जो है कहाँ पे कर रही है अपने पास में F पे। E और F को आप क्या करिए अपने पास में बच्चों, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये लीजिए E और F को अपन जोड़ लेते हैं, डैश करके जोड़ लीजिए क्योंकि अपने पास में ये ज़रूरी नहीं होता इतना कि अपन इसको मेन लाइन के तौर पे दिखाएं, ठीक है। ये हो गया। अब आप ये देखिए अपने पास में कि ये जो अपने पास में लंब समद्विभाजक है FE, ये इस BX को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये अपने पास में प्रतिच्छेद करेगा बिंदु A पे, ठीक है। तो अपने पास में बिंदु A जो है वो प्राप्त हो चुका है। आप क्या करिए,
बिंदु ए को जो है सी से जोड़ लीजिए। तो ये अपने पास में हो जाता है, तो ए को जो है अपन सी से जोड़ लेंगे। तो ऐसे में अपने पास में त्रिभुज ए बी सी जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नाप के देख सकते हैं, एग्जैक्टली आपका ऐसा ही आंसर आएगा। आगे भी समझ में आ रहा होगा, सिंपल। ठीक है, अब अपन इसके रचना के चरण देखेंगे। ये अपन आते हैं इसके रचना के चरण पे। तो सबसे पहले एक रेखाखंड बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर खींचे। तो अपन ने बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर खींचा था। बिंदु बी पर 90 डिग्री के कोण की रचना करें और उसे बिंदु एक्स तक आगे बढ़ाइए। तो बिंदु बी पर 90 डिग्री के कोण की रचना करी और उसे एक्स तक हमने जो है आगे बढ़ा लिया। फिर बी को केंद्र मानकर तथा 18 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बी एक्स पर एक चाप लगाइए। बी को केंद्र माना और 18 सेंटीमीटर दूरी पर बी एक्स पर एक चाप लगाया और उसे बिंदु डी कह दिया। अब बच्चों कहने का तरीका यही होता है कि चाप अपन ने लगाई है, असल में तो इतना लंबा प्रकार नहीं खुल पाता है, तो लिखने का तरीका है प्रतिच्छेदी बिंदु का नाम डी रख दें। ठीक है, डी को सी से जोड़े। तो हमने डी को जो है सी से जोड़ा। डी सी का लंब समद्विभाजक खींचे। फिर ये जो अपने पास में बच्चों डी सी है ना, इसका लंब समद्विभाजक एफ ई जो है वो अपन ने बनाया। ठीक है, अब माना वो बी डी को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है। कौन? लंब समद्विभाजक जो है बी डी को ए पर प्रतिच्छेद करता है। कौन? ये लंब समद्विभाजक एफ ई। ठीक है, ए को सी से जोड़े तो वो बिंदु ए हो गया। ए को हमने सी से जोड़ा तो ए बी सी अपने पास में अभिष्ट त्रिभुज हो जाता है। ए को सी से जोड़े तब ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है, ये अपने पास में हो जाता है। आए भी समझ में आओगा, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब बच्चों नेक्स्ट अपन को जो रचना है 11.5 ये अपन पढ़ेंगे और इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करेंगे, है ना, उनका कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कहता है ज़रा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ हो। ठीक है, इसमें पता है अपने पास में क्या होगा, आपको कोई त्रिभुज देंगे। ठीक है, उसका आधार जो है ना वो आपको दे देंगे और साथ ही साथ आधार का एक कोण जो है वो भी आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पे अन्य दो भुजाओं जो है उनका अंतर दिया हुआ होगा। मान लीजिए अपने पास में अपन इसका नामकरण बी सी करते हैं और ये ए है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ होगा कि भाई ए बी माइनस ए सी, उसका लंबाई आपको कुछ यहाँ पे दे दिया जाएगा, तब आप रचना करें। ठीक है, ये तो हुआ अपने पास में पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा जो है अपने पास में वो क्या होगा कि आपके पास में कोई त्रिभुज होगा, उसका आधार आपको दिया हुआ है और आपको जो है ये कोण दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने पास में मान लीजिए कुछ इस तरह से है। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में त्रिभुज ये है और आपको यहाँ पे दिया जाएगा क्या, ए सी माइनस ए बी का लंबाई जो है आपके पास में कुछ दे दिया जाएगा। इस बार क्या है, ए सी माइनस ए बी, यानी कि ए सी जो है वो लंबा है, ए बी छोटा है। और पहले वाले में ए बी जो था वो अपने पास में बड़ा था, ए सी छोटा था। क्योंकि भुजाओं का अंतर दो तरीके से हो सकता है। कोई त्रिभुज अपने पास में ऐसा होगा जिसमें ए बी बड़ा होगा और कोई त्रिभुज ऐसा होगा जिसमें अपने पास में ए सी बड़ा होगा, तो उस हिसाब से दिया जाता है। इनकी रचना जो है बच्चों अपन किस प्रकार से करेंगे, देखो मोटी मोटी बात तो ये कि आधार जो है अपने पास में जो दिया हुआ होगा वो बना लेंगे और कोण जो है अपने पास में दिया हुआ होगा वो अपन बना लेंगे। बाकी अपन अभी समझते हैं। तो चलिए अपन आते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पे। क्या कहता है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री और AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैसे बनाएं, एक रफ डायग्राम अपन बनाते हैं ताकि अपन को थोड़ा इमेजिनेशन हो सके कि अपन को क्या बनाना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है अपने पास में A, ये बिंदु B और ये C। तो BC बच्चों अपने पास में कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोण B जो है वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री और AB माइनस AC जो है अपने पास में कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब समझ ही गए होंगे, AB जो अपने पास में लंबा है AC के मुकाबले। ठीक है, अब इसको अपन कैसे बनाएं, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला आप क्या करिए, अपने पास में ये जो BC है ना ये बना लीजिए। इसका लंबाई अपने पास में कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो ये अपन बना सकते हैं। तो ये अपन ने बना लिया 8 सेंटीमीटर। लंबाई का ध्यान रखिएगा बच्चों, एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर ही अपने पास में होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हमने बना लिया। इसका नामकरण कर दीजिए B, इसका नामकरण है C। अब B पे हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो चलिए वो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, बिंदु B पे हमने प्रकार रखा, सुविधा अनुसार जो है प्रकार को खोलेंगे और एक चाप इस तरह से काटेंगे। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, पहले 90 बनाएंगे तभी अपने पास में 45 बनेगा। अब यहाँ से एक चाप यहाँ पे काटेंगे, त्रिज्या वही रखनी है अपन को सब में, और एक चाप यहाँ पर काटेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से एक चाप यहाँ पे काट दीजिए।
अब इसको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो ऐसे में अपन को जो है 90 डिग्री का कोण तो प्राप्त हो गया, पर हमें 45 बनाना है। ठीक है, आप क्या करिए, इस वाले बिंदु को बच्चों डी मान लीजिए, और इस वाले को जहाँ पर ये 90 डिग्री वाला और ये चाप जो आपस में मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो अपने पास में क्या है, बिंदु ई हो जाता है। इसकी सहायता से 45 डिग्री बनाएंगे। कैसे? ई और डी के बीच की जो लंबाई है, इसके आधे से ज़्यादा लंबाई लेंगे, यहाँ पर आप एक चाप काटेंगे और ई पर रख के यहाँ पर एक चाप काटेंगे। ठीक है, अब आप क्या करिए, अपने पास में ये इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, बिंदु बी के होते हुए इसको अपन जोड़ लेंगे और इसको जो है हम क्या करेंगे, आगे एक्स तक जो है बढ़ा देंगे। ठीक है, ये अपने पास में 45 डिग्री का कोण हो चुका है। अब अगले स्टेप में बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, ज़रा यहाँ पे देखिएगा। ए बी माइनस ए सी अपने पास में कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और उसमें जो है 3.5 सेंटीमीटर की लंबाई जो है यहाँ पे नापेंगे। ठीक है, अब आप क्या करिए, बिंदु बी पे रखो और 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप काटो बी एक्स पे। ठीक है, ये जो बिंदु अपने पास में मिला है, मान लीजिए अपने पास में क्या है, ये ई मान लीजिए। अब ई को जो है आप क्या करिए, सी से जोड़ लीजिए। ठीक है, ये अपन ने जोड़ लिया। अब ई सी का जो है बच्चों अपन क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, ई सी का लंब समद्विभाजक बनाएंगे। तो क्या होता है अपने पास में, यहाँ पे देखो, आधे से ज़्यादा लंबाई लेनी होती है अपन को लंब समद्विभाजक के लिए। तो यहाँ पे अपन ने चाप लगाई, एक चाप अपन ने यहाँ पे लगाई, फिर बिंदु ई पे रखेंगे। अब बिंदु ई पे रखेंगे और यहाँ पर आप चाप काटेंगे और यहाँ पर एक चाप काटेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में जहाँ मिल रहे हैं वो अपन दिखा लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। अब आप ये देखिए कि ये जो लंब समद्विभाजक है ना, इस बी एक्स को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इस बी एक्स को अपन थोड़ा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि अपन को ज़रूरत यहाँ पे और ज़्यादा पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, इस बी एक्स को और बढ़ा दिया। हाँ, अब ये लंब समद्विभाजक जो है इस बी एक्स को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है ना। और ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु का नामकरण अपन क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। यानी कि अपन को त्रिभुज एबीसी का ए चाहिए था ना, वो हमें मिल चुका है। अब आप क्या करिए, ए को जो है सी से जोड़ दीजिए। तो ये अपने पास में जो है फाइनल फिगर हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी हमें प्राप्त हो चुका है। आई होप ये समझ में आएगा, सिंपल। ठीक है, एक बच्चों अपन इसके लंब समद्विभाजक के नाम भी रख लेते हैं। क्या रखें, एच रख लेते हैं, आई रख लेते हैं। एच आई इसके लंब समद्विभाजक का नाम हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब हम इसके रचना के चरण देखेंगे। सबसे पहला क्या अपने पास में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक रेखाखंड बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचे, वो अपन ने खींचा। बिंदु बी पर 45 डिग्री के कोण की रचना करें। तो बिंदु बी पर 45 डिग्री अपन ने बना लिया, उसे एक्स तक आगे बढ़ाइए। तो देखो ना, अपन ने बी एक्स तक आगे बढ़ाया। अब बी को केंद्र मानकर तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बी एक्स पर एक चाप लगाइए। तो बी को केंद्र माना, 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप लगाया, तो बिंदु ई मिल गया। उसे बिंदु ई से प्रदर्शित करें। अब ई और सी को जोड़ें और ई सी के लंब समद्विभाजक एच आई की रचना करें। ई और सी को जोड़ा और ई सी का जो लंब समद्विभाजक है बच्चों एच आई, उसकी अपन ने रचना कर ली। ठीक है, बी एक्स और एच आई की प्रतिच्छेद बिंदु को ए से अंकित करा। तो अपने पास में ये जो है बी एक्स और ये जो एच आई है, ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसे हमने बिंदु ए नाम दे दिया। ठीक है, ए और सी को जोड़ें, तो ए को हमने सी से जोड़ा, तो ए बी सी जो है अपने पास में अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, तो ये अपने पास में इसके रचना के चरण हो जाते हैं। आई होप ये समझ में आएगा, सिंपल। ठीक है, अब बच्चों अपन ने रचना 11.5 का पहला हिस्सा देखा। अब अपन दूसरा हिस्सा आएंगे, उसमें क्या होगा, अपन को ए सी माइनस ए बी दिया हुआ होगा। इसको अपन कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर बेस्ड अपने पास में एक प्रश्न है जो कि क्या है, प्रश्न 3, उसको देखते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 60 डिग्री और पी आर माइनस पी क्यू जो है 2 सेंटीमीटर अपन को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। एक रफ अपन आइडिया लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर जो है, आप इसको ले लीजिए। ठीक है, और कोण क्यू जो है अपने पास में कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तो वो यहाँ पे बना लेंगे। ये हो जाएगा अपने पास में, ये पी क्यू आर है और ये वाला कोण जो है 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इस बार पी आर जो है अपने पास में वो लंबा है पी क्यू के मुकाबले।
इसका कंस्ट्रक्शन जो अपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले जो आधार है अपने पास में 6 सेंटीमीटर का QR, उसका अपन बनाते हैं। तो लीजिए बना लेते हैं। ये अपन ने 6 सेंटीमीटर लंबा जो है यहाँ पे बना लिया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए, 6 सेंटीमीटर लंबा बना लिया, नाम कर दीजिए। ये अपने पास में क्या है, Q है, ये अपने पास में क्या है, R है, 6 सेंटीमीटर। अब बिंदु Q पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमने Q पे रखा और 60 डिग्री का कोण बनाना हमें आता है, तो वहाँ हम बना लेते हैं। प्रकार की मदद से ही बनाना रहेगा बच्चों, डायरेक्टली मत बनाना। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाता है। ठीक है, 60 डिग्री तो फटाफट ही बन जाता है। इसको आप क्या करिए, इस तरह से जोड़ते हुए बना दीजिए। अब इसको जो है आप पीछे भी खींचना, क्योंकि अपने पास में ये वाली भुजा लंबी है, तो ऐसे में हमारे पास में इस बार केस जो है उल्टा रहेगा। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए अपने पास में x है और ये अपन ने इसको पीछे भी बढ़ा दिया। अब PR माइनस PQ हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो PR माइनस PQ जो अपने पास में 2 सेंटीमीटर, आप क्या करोगे, कंपास की मदद से यहाँ पे इसको नापोगे। 2 सेंटीमीटर अपने पास में कितना लंबा होता है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लिया, बिंदु Q पे रखोगे और नीचे एक आप जो है चाप लगाओगे। ठीक है, नीचे अपन ने चाप लगा ली और मान लीजिए अपने पास में इस बिंदु का नाम क्या करते हैं अपन, क्या रखें, A रख लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, A और R को जो है जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अपन ने A और R को जो है ये जोड़ दिया। अब आप क्या करिए, A और R का जो है लंब समद्विभाजक बनाइए। ठीक है, समझ ही गए होंगे, लंब समद्विभाजक बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा और वो जो है इस QX को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा हमें बिंदु P मिल जाएगा। कैसे करें, चलो देखते हैं। तो बनाते हैं अपन। तो अपने पास में ये आ चुका है, आधे से ज़्यादा लंबाई लोगे, यहाँ पर एक चाप लगाओगे, नीचे एक चाप लगाओगे। अब बिंदु A पे रखो, आधे से ज़्यादा लंबाई अपने पास में उतनी रखनी जितना अपन ने पिछले वाले में रखा है, मतलब अभी ये पहले वाली चापें लगाई ना उसके लिए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे भाई, यहाँ पे जो है थोड़ा अधूरा छूट चुका है, तो यहाँ पे R पे रख के फिर आप कर लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ भी पूरा कर लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, ये अपन ने जोड़ा, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो लंब समद्विभाजक है इस QX को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, वो जो है QX को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है और इस बिंदु का अपन नाम क्या कर लेते हैं, P हो जाएगा। P को आप क्या करिए, R से जोड़ दीजिए, तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, PR। तो अपने पास में त्रिभुज PQR जो है बन चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि PR की लंबाई जो है PQ से बड़ी है, तो तभी तो PR माइनस PQ अपने पास में 2 सेंटीमीटर आएगा। एक छोटी सी बात बच्चों, अपन इसका जो है नामकरण BC कर लेते हैं। ठीक है, अपने लिए नाम ज़रूरी होगा बताने के लिए रचना के चरण में, और इसका नाम जो है अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, D कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये D तक अपने पास बढ़ाई हुई है। अब हम रचना के चरण इसके देखते हैं। अब बच्चों आते हैं अपन इसके रचना के चरण पे, क्या हो जाएगा अपने पास में, सबसे पहला एक रेखाखंड QR बराबर 6 सेंटीमीटर खींचे, तो वो अपन ने बनाया QR। बिंदु Q पर 60 डिग्री के कोण की रचना करें और उसे रेखाखंड QR के ऊपर तथा नीचे की ओर बढ़ाइए। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाया, उसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ अपन ने बढ़ा दिया। ठीक है, अब Q को केंद्र मानकर तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर QD पर एक चाप लगाइए। चाप अपन को QD पर लगानी है, नीचे के हिस्से पे। ठीक है, उस बिंदु का नाम A रखें, तो उस बिंदु का नाम अपन ने A रख दिया। A और R को जोड़ें और उसका लंब समद्विभाजक BC खींचें। A और R को जोड़ा और उसका लंब समद्विभाजक जो है BC वो अपन ने खींच दिया। ठीक है, लंब समद्विभाजक BC खींचें। BC और QX के प्रतिच्छेद बिंदु को P से अंकित करें। देखो यहाँ पे BC और QX के प्रतिच्छेद बिंदु को P से अंकित करें। P को R से जोड़ें, तो P को हमने R से जोड़ा, तब PQR जो है अभिष्ट त्रिभुज अपने पास में हो जाएगा। तो ये अपने पास में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बच्चों अगली रचना पे, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। रचना 11.6 वो क्या कहती है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हो। ठीक है, इसमें पता है आपके पास में क्या होगा, मान लीजिए अपने पास में कोई त्रिभुज है इस तरह से। ठीक है, इसका नामकरण अपन कर देते हैं ABC। इसमें आपको जो है आधार की लंबाई नहीं दी जाएगी, इसमें आपको तीनों जो भुजाएं हैं ना, AB, BC और AC, तीनों की लंबाई आपको यहाँ पे कुछ दे दी जाएगी, साथ में ये वाला कोण और ये वाला कोण दे दिया जाएगा, तब आपको रचना करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन रचना कैसे करेंगे, तो चलिए समझते हैं। अपने पास में जो है उदाहरण नंबर 1 है, उसकी सहायता से अपन समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिए, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए।
ठीक है। तो अभी अपन एक समझने के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा आइडिया तो हो अपन को बनाना क्या है। इस तरह से मान लिया अपने पास में ABC है जिसमें कोण B 60 डिग्री है, तो ये वाला 60 डिग्री का बना लेना और ये वाला जो आप क्या करना 45 डिग्री का कोण बना लेना, और तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये है अपने पास में। इसको अब कैसे करें, तो यहाँ पे गौर से देखो, मेन चीज़ ये है कि तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। आप क्या करिए, एक नीचे एक रेखाखंड खींचे जिसका लंबाई अपने पास में कितना होगा 11 सेंटीमीटर होगा, मतलब तीनों भुजाओं की जो लंबाई है ना उतना लंबा रेखाखंड बना लो, ठीक है। और उसका नामकरण BC मत कर देना, वो अपने पास में BC नहीं है, वो तीनों भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। इसका नामकरण आप क्या करिए P रख लीजिए, इसका Q रख लीजिए। अब अपन को बोला था कि इधर 60 डिग्री होना चाहिए, इधर 45 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाओ, यहाँ पे 45 डिग्री का बनाओ। माना कि ये B और C नहीं है लेकिन बनाते ऐसे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं बिंदु P पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण तो बनाना अपन को आता है, ये अपन ने बना लिया। अब इसको आप क्या करिए, आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसको अपन ने ऐसे क्या करा, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और मान लीजिए अपने पास में ये बिंदु जो है R हो जाएगा, ये बिंदु S है और ये हमने इसको T तक आगे बढ़ाया है, ठीक है। और इस तरफ आप क्या करिए, 45 डिग्री का कोण अपन को बनाना रहेगा। 45 का कोण अपन को आता ही है, कैसे बनाते हैं, पहले अपन को 90 बनाना रहेगा, तो चलो बनाते हैं। ये हमने क्या करा, सुविधाजनक प्रकार खोला और इस तरह से चाँप लगा दी, ठीक है। मैं बनाता हूँ। फिर यहाँ पे अपन ने 90 डिग्री तो आता ही है ना आपको, तभी तो 45 बनेगा। यहाँ पे अपन ने चाँप काटी। अब आप क्या करिए, यहाँ पर एक चाँप काटिए, फिर यहाँ पे रखे, यहाँ पर एक चाँप काटिए, और ये जो है इसको बिंदु Q से जोड़ लीजिए। ये अपने पास में आ गया, ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री का कोण बना है, हमें तो 45 चाहिए था, तो 45 अपन कैसे बनाएंगे, कोण समद्विभाजक करके बनाएंगे। तो अपने पास में ये वाला जो कोण है, मान लीजिए अपने पास में ये S है, और ये वाला जो बिंदु है अपने पास में, वो सॉरी बच्चों ये बिंदु है S, और इस बिंदु को अपन क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं, कुछ भी मान लो नाम। D और S के बीच की जो दूरी अपने पास में, उसके आधे से ज़्यादा लंबाई लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे और बिंदु S पे रख के यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है उसको अपन क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं, ठीक है। अब E और Q को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपके पास में ये जो है कोण कितना बन चुका है, 45 डिग्री का बन चुका है। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए खास बात, आपने 60 डिग्री और 45 डिग्री का कोण तो बना लिया, अब आपको इन दोनों के कोणों का कोण समद्विभाजक बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएं, ये 60 वाला है ना, इसका 30 डिग्री बनाना रहेगा आपको। तो कैसे करेंगे, S और R के बीच की जो दूरी है उसके आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चाप काटना है, फिर बिंदु S पे अपन रखेंगे और यहाँ पर एक चाप अपन लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करिए, P को और इसको जोड़ दीजिए, ये अपने पास में जो है फाइनल रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो है किस बिंदु पे मिले होंगे, F पे मिले होंगे। इस तरह से अपन ने आगे जो है बढ़ा दिया। अब बच्चों ये जो 45 डिग्री वाला कोण दिख रहा है आपको DQE, इसका भी अपन को आधा करना होगा और 22.5, मतलब कि क्वेश्चन अपन को जितने कोण देता है ना 60 और 45 दिए, इनके आधे आधे अपन को चाहिए होते हैं। तो ये मैंने 30 बना दिया, अब इधर 45 का आधा बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, ये 45 डिग्री वाला जो है जिस बिंदु पे इस चाप को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लीजिए G पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो D और G जो है ना इसकी लंबाई का अपन आधे से ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और फिर चाप पे काटेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास में, उतना ही रखो D पे, और यहाँ पे अपन ने ये चाप काटा। ये दोनों मान लीजिए अपने पास में किस बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रहे हैं, H पे हो रहे हैं। आप क्या करिए, Q और H को जोड़ते हुए ऐसे सीधा खींच दीजिए, और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो 22.5 डिग्री वाला कोण है और ये जो 30 डिग्री वाला कोण है, ये आपस में इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। ये बाय चांस है कि वो बिंदु F पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अन्यथा जिस भी बिंदु पे करेंगे अपन उसका नामकरण कर देंगे, ठीक है। और असल में वो जो नामकरण है ना बच्चों अपने पास में, वो क्या होगा, बिंदु A होगा। इसका मतलब ये कि त्रिभुज ABC का हमें बिंदु A जो है वो मिल चुका है, ठीक है। अब B और C भी हमें प्राप्त करने होंगे, वो अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास में ये जो AP है ना, इसका मैं लंब समद्विभाजक बनाऊंगा, ठीक है। और
चलो बनाते हैं। ए पी का लंब समद्विभाजक कैसे बनाएंगे, आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे, तो यहाँ पे अपन एक चाप काटेंगे और नीचे एक चाप काटेंगे। फिर बिंदु पी जो है यहाँ पे रखेंगे, एक चाप काटेंगे और यहाँ नीचे भी अपन एक चाप काटेंगे। ठीक है, चलो बाई चांस मेरी किस्मत अच्छी है कि ये चाप जो है पेज के अंदर ही मिल रही है, नहीं तो मेरे को दूसरा डायग्राम बनाना पड़ता। ठीक है, अब ये दोनों चापें जो हैं, जिस बिंदु इन दोनों चापों को जोड़ लीजिए। अब देखना ये लंब समद्विभाजक जो है ना अपने पास में पी ए का, ये इस पी क्यू को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, बिंदु बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे थोड़ा सा कि अपन को बिंदु बी प्राप्त हुआ। अब उसी तरह अपन क्या करेंगे, ये जो ए क्यू है ना, इसका लंब समद्विभाजक बनाएंगे और वो जो है इस पी क्यू को कहीं पे काटेगा तो बिंदु सी मिल जाएगा। तो चलो अपन बनाते हैं। इसकी जो लंबाई है उसके आधे से ज़्यादा लंबाई अपन जो है लेंगे। यहाँ पर एक चाप काटेंगे, यहाँ पर एक चाप काटेंगे। अब ऊपर भी यहाँ पे चाप काट दीजिए। ठीक है, ये हो चुका है। अब इस लंब समद्विभाजक को आप क्या करिए, अपने पास में जोड़ लीजिए। आप मेन चीज़ ये देखो कि ये जो है पी क्यू को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पे, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, सी। अब आप क्या करिए, ए को जो है बी से जोड़ लीजिए और ए को जो है सी से जोड़ लीजिए। तो फाइनली अपने पास में ये जो ए बी सी है ना, ये त्रिभुज प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इस तरह से अपने पास में होता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है ये। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे अपन ए पी का लंब समद्विभाजक है, उसका नामकरण क्या कर लेते हैं, ये एच आई मान लेते हैं और ये अपन जो है ए क्यू का लंब समद्विभाजक उसे अपन जे के मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन इसके रचना के चरण देखते हैं। यहाँ पे अपन समझते हैं रचना के चरण। एक रेखाखंड पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर खींचिए। तो ये अपन ने पी क्यू बनाया 11 सेंटीमीटर। बिंदु पी पर 60 डिग्री का कोण तथा बिंदु क्यू पर 45 डिग्री का कोण बनाइए। तो बिंदु पी पर अपन ने 60 डिग्री का बनाया और यहाँ पे अपन ने 45 डिग्री का बनाया था। इन कोणों का समद्विभाजक कीजिए। तो ये जो अपन ने 60 बनाया था इसका कोण समद्विभाजक 30 बनाया और ये जो अपन ने 45 बनाया इसका कोण समद्विभाजक 22.5 बनाया और ये दोनों जो है बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करें। इन कोणों को समद्विभाजक कीजिए। मान लीजिए ये समद्विभाजक एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, फिर ए पी का लंब समद्विभाजक बनाया था। ए पी का लंब समद्विभाजक एच आई खींचिए जो पी क्यू को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करता है। ए पी का लंब समद्विभाजक एच आई अपन ने खींचा जो पी क्यू को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और ए क्यू का लंब समद्विभाजक खींचिए। ए क्यू बच्चों यहाँ पे देखो, ए क्यू अपने पास में ये रहा। ए क्यू का लंब समद्विभाजक अपन ने क्या खींचा, जे के, जो कि पी क्यू को बिंदु सी पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। ए बी को और ए सी को मिलाइए, ए बी को और ए सी को मिलाइए, तब ए बी सी जो है अपने पास में अभिष्ट त्रिभुज है। तो ए बी सी जो है अपने पास में अभिष्ट त्रिभुज है। आई पे समझ में आया होगा, सिंपल। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न 4 के। ठीक है, ये अपने पास में क्या लिखा है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण y बराबर है 30 डिग्री, कोण z बराबर है 90 डिग्री और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अपन इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं तो अपने पास में कुछ इस तरह से अपन बना सकते हैं। ठीक है, अपने पास में z जो है वो 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा z और y ये हो जाएगा x ये हो जाएगा। ठीक है, z 90 डिग्री है, y जो है अपने पास में 30 डिग्री है, तो अपन बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, हमें तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, 11 सेंटीमीटर लंबा जो है एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, ये लीजिए। तो ये हमने क्या करा, एक 11 सेंटीमीटर लंबा जो है रेखाखंड यहाँ पे खींच लिया। इसका नामकरण आप क्या करिए, इसका पी क्यू नाम रख दीजिए। ठीक है, ये बिंदु पी है और ये बिंदु क्यू है। ऑल राइट, अब आप क्या देख रहे हैं अपने पास में कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण था ना, तो यहाँ पर भी आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाना हमें आता ही है। सुविधा अनुसार चाप लेंगे और इस तरह से एक चाप जो है अपन यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस बिंदु पे रखेंगे, यहाँ पे से यहाँ पर एक चाप काटेंगे, फिर प्रकार की सुई को इस बिंदु पे रखेंगे, यहाँ पर एक चाप काटेंगे, यहाँ पर एक चाप काटेंगे और यहाँ पे रख के यहाँ पर एक चाप काटेंगे। ठीक है, इस तरह से अपने पास बन जाता है। 90 डिग्री तो काफ़ी बार बना चुके हैं अपन। अब आप क्या करिए, यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए। तो ये 90 डिग्री का कोण अपने पास में बन चुका है। ठीक बात है। अब यहाँ पे अपन को देख रहे हैं y पे बच्चों 30 डिग्री है, तो यहाँ पे अपन को 30 डिग्री बनाना होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 30 डिग्री बनाते हैं। तो P पे हमने प्रकार रखा, सुविधा अनुसार जो है
इसको खोलेंगे और इस तरह से जो है एक चाप काट लेंगे। 30 डिग्री का अगर हमें बनाना है तो ऐसे में बच्चों अपने पास में क्या होता है, सबसे पहले हमें जो है 60 डिग्री का बनाएंगे, फिर उसका आधा करेंगे तब अपने पास में 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये लीजिए अपने पास में ये आ जाता है, ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें 60 डिग्री नहीं चाहिए, हमें 30 डिग्री चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में ये जो है बिंदु ए हो जाएगा, ये मान लीजिए अपने पास में बिंदु बी है। तो हमें अगर मैं इसको जोड़ दूँ बच्चों, पी को लेकर ऐसे बी तक जोड़ दूँ तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे में अब मैं क्या करूँगा, 30 डिग्री का बनाऊँगा। 30 डिग्री का कैसे बनाएंगे, ए और बी के बीच की जो दूरी है उसके आधे से ज़्यादा लंबाई का प्रकार खोलेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और फिर बिंदु बी से जो है उतना ही त्रिज्या रखते हुए एक चाप यहाँ पे लगा दीजिए। अब आप क्या करिए, अपने पास में यहाँ पे जो है पी को जोड़ते हुए ये बना लीजिए। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या बन चुका है, 30 डिग्री का कोण बन चुका है। ठीक है, फिर हमें पता है कि भाई हमें यहाँ पे जितने कोण दिए हुए होते हैं ना त्रिभुज के, उतने कोण हम बना तो लेते हैं, लेकिन हमें उनके भी कोण संधिवाचक लेने होते हैं। तो ये 90 डिग्री का बनाया है, तो अब यहाँ पे मैं 45 डिग्री का बनाऊंगा, और यहाँ पे ये 30 डिग्री का है, इसका मैं कोण संधिवाचक करके 15 डिग्री का बनाऊंगा बच्चों। ठीक है, और वो जिस बिंदु में मिलेंगे तो उससे अपन को x मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं अपन। कैसे बनाएं, मान लीजिए अपने पास में ये वाला जो बिंदु है ये C है, और ये वाला जो बिंदु है ये D है। तो कोण संधिभाजक बनाते हैं अपन इस 90 डिग्री का। कैसे बनाएंगे, C और D के जो बीच की दूरी है इसके आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और इसको जो है अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये अपने पास में कितना कोण बन जाएगा, ये बच्चों अपने पास में अब 45 डिग्री का कोण बन चुका है। ठीक बात है, अब ये 30 डिग्री वाला था, इसका भी आधा बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में ये वाला जो बिंदु है ये अपन मान लेते हैं डी है। ठीक है, अब आप क्या करिए, ए और डी की मदद से अपन 15 डिग्री बनाएंगे। तो ए और डी जो है बच्चों अपने पास में उसके आधे से ज़्यादा लंबाई लेंगे, यहाँ पर एक चाप काटेंगे। ठीक है, फिर बिंदु डी पे रखेंगे और यहाँ पर एक चाप काटेंगे। ठीक है, अब ये दोनों जहाँ आपस में चाप काट रही है वो अपने पास में 15 डिग्री वाला हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको बिंदु P से जोड़ते हुए एकदम सीधा खींच दीजिए, और आप ये देखोगे कि हमने जो 45 डिग्री वाला कोण बनाया था ना, उसको जो है ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल चुका है, बिंदु X जो है हमें प्राप्त हो चुका है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट काम अपन को क्या करना रहेगा कि ये जो PX है ना बच्चों, इसका अपन लंब संधिभाजक बनाएंगे, और वो इस तरह से आएगा अपने पास में। ठीक है, तो चलो बनाते हैं अपन लंब संधिभाजक। कैसे बनाएंगे, आधे से ज़्यादा लंबाई जो है वो अपन लेंगे PX की, और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, उतना ही खोल के रखेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, बन गया अपने पास में लंब संधिभाजक। तो इसको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो लंब संधिभाजक है PQ को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये PQ को जिस बिंदु में प्रतिच्छेद करेगा ना, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, बिंदु Y जो है हमें उसका प्राप्त हो जाएगा। अपन को जो त्रिभुज में X और Y Z चाहिए ना, उसमें से वो वाला Y मिल जाएगा। X अपन को मिल ही चुका है। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, ये जो QX है ना बच्चों, इसका लंब संधिभाजक अपन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो, इसके आधे से ज़्यादा अपन लंबाई लेंगे, और फिर यहाँ पर एक चाप काटेंगे, यहाँ पर एक चाप काटेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप क्या करिए, X पे रखो, यहाँ पर एक चाप काटो और यहाँ पर एक चाप काटो। आप देख रहे होंगे कि अपन को जो है ये वाली चाप छोटी पड़ गई, तो यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। ठीक बात, अब यहाँ पर और ये अपने पास में लंब संधिभाजक दिखने वाला है, ज़रा गौर से देखना, ये रहा लंब संधिभाजक। ठीक है, ये अपने पास में लंब संधिभाजक आ चुका है, और ये लंब संधिभाजक जिस बिंदु पे PQ को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये देखो, ये वाला गौर से देखना, ये वाला, ये अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपने पास में बिंदु Z हो जाएगा। तो X मिल गया, Y मिल गया, Z मिल गया। अब आप क्या करिए, इनको आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलो मैं जोड़ता हूँ। तो ये अपने पास में X है, ये अपने पास में Z आ जाएगा, और X को जो है आप क्या करिए, Y से भी जोड़ दीजिए। ठीक है, और ये अपने पास में नीचे YZ तो पहले से था ही, लेकिन थोड़ा और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो ये त्रिभुज XYZ जो अपने पास में प्राप्त हो चुका है, ये वाला कोण आपको 30 डिग्री है मिलेगा, ये वाला 90 डिग्री है, और तीनों भुजाओं को आप जो लंबाई है उनको जोड़ के देखिएगा, 11 सेंटीमीटर आएगा आपके पास में लंबाई, ये बात हो जाती है।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके रचना के चरणों पे, कैसे होगा अपने पास में। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, सबसे पहले अपने पास में क्या है, एक रेखाखंड पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर खींचे, तो वो अपन ने खींचा। बिंदु P पर 30 डिग्री तथा Q पर 90 डिग्री के कोणों की रचना करें। तो P पर अपन ने 30 डिग्री बनाया था, देखो ये रहा 30 और ये रहा अपने पास में 90 डिग्री। फिर अब दोनों कोणों के समद्विभाजकों की रचना करें। तो ये 90 वाले का आधा 45 बनाया था, और ये 30 अपने पास में जो बच्चों ये 30 था ना, ये 30 था ना अपने पास में, इसका आधा 15 बनाया था। और ये दोनों जिस बिंदु पे मिल रहे थे उसको अपन ने x नाम दिया था। दोनों कोणों के समद्विभाजकों की रचना करें, माना वे दोनों बिंदु x पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब px का लंब समद्विभाजक खींचें। तो px अपने पास में ये रहा, उसका लंब समद्विभाजक अपन ने खींचा, तो वो pq को किस पे मिल रहा है, y पे, तो हमने ये लिखा है px का लंब समद्विभाजक खींचे, माना वो pq को बिंदु y पर प्रतिच्छेद करता है। फिर नेक्स्ट qx जो है अपन ने उसका लंब समद्विभाजक बनाया था, और वो जो है pq को z पे प्रतिच्छेद कर रहा था, तो वो अपने पास में आ जाता है। अब qx का लंब समद्विभाजक खींचे, माना वो pq को बिंदु z पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब x को y और x को z से जोड़ें। तो x को y से और x को z से जोड़ें, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, तब एक्स वाई जेड अभिष्ट त्रिभुज है। एक्स वाई जेड जो अपने पास में अभिष्ट त्रिभुज हो जाता है। आई समझ में आएगा, सिंपल है। एक बार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, आपके सामने है।